अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शारिक मकबूल हूँ। आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के हालिया मुआशी हालात, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि होंडा और सुजुकी ने कुछ फैसले लिए हैं और फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री किस तरह से दम तोड़ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर दावा किया है, उसी तरह का जैसे कपड़े बेचने का दावा किया था। आपके साथ शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में साइफर के लिए जो अपीलें जमा थी तकरीबन 9 महीने से, उन पे अब एक्शन उठाने का ऑर्डर पास किया है। तोशाखाना के हवाले से काबीना ने बड़ा फैसला लिया है। राजा रियाज के हवाले से फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं और एज यूजुअल एक बयान शामिल करेंगे बिलावल भुट्टो साहब का भी। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं कि मुआशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। अब शायद इस हुकूमत को इसी चीज़ का इंतज़ार है कि ये बदतरीन कब होते हैं, क्योंकि बदतर तो तकरीबन हो ही चुके हैं। शरह सूद में एक दफ़ा और 1% का इजाफा कर दिया गया है, जो कि 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसका मकसद ये होता है, जब भी शरह सूद में इजाफा होता है तो यानी आपके तकरीबन कारोबार बैठ जाते हैं। और इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान में कारोबार की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है, और उसके बाद इस 1% बढ़ने के बाद मजीद ख़राब होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पिछले महीने यानी 1 महीना पहले ही 1% सूद में इजाफा किया गया था, और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद फिर 1% सूद में इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, होंडा कंपनी ने इस वक्त 5.5 लाख तक के इजाफे किए हैं अपनी कारों की कीमत में, जबकि पिछले महीने ही ये बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि गाड़ियों की कीमत पे अब ब्रेक लगाएंगे और बल्कि रिवर्स करेंगे यानी नीचे करेंगे, लेकिन उन्होंने 5.5 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी इस पे कोई एक्शन भी नहीं होगा। और इसी के साथ साथ सुजुकी कंपनी ने 3.5 लाख तक के इजाफे किए हैं अपनी कारों की कीमत में। यानी चारों तरफ से मुल्क में जो अवाम के साथ है, कहीं से भी रिलीफ नहीं देना है। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। टेक्सटाइल मशीनें कोड़ियों के भाव बिकने लगी, हजारों मजदूर बेरोजगार। और कहां तक लेकर जाना है हमारे मुल्क को सरकार? अब तो इलेक्शन की तरफ जाएं, कम से कम मुल्क का ही सोच लें। यानी कब तक आदमी सिर्फ अपना ही सोचता रहेगा? कभी तो मुल्क या मुल्क वालों के बारे में भी सोचा जाए। एक रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे, कि आफ्टर 6% जीडीपी अचीव्ड बाय पीटीआई, हियर इज द डिजास्टर ऑफ पीडीएम। यानी 6% जीडीपी तक जो पीटीआई ने पहुंचाया था पाकिस्तान की ग्रोथ को, उसके बाद बड़ा डिजास्टर इस वक्त आप देख सकते हैं। पावर जनरेशन में -4.7%, पेट्रोलियम सेल्स में -19%, और कॉटन अराइवल में -37% तक की कमी ला चुके हैं। और भी मजीद है, लेकिन हमारी वीडियो का टाइम बहुत कम होता है तो मैं आपको मजीद नहीं शेयर कर पाऊंगा। लेकिन इस खबर में आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि किस तरह से हालात को दिन ब दिन खराब किया जा रहा है। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि अपने आप को खादिम पाकिस्तान बुलवाते हैं, उन्होंने कहा है कि रियासत बचाने के लिए सियासत तो क्या, जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन पाकिस्तान को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछली दफा इन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, तो वो 55 रुपए से 155 रुपए तक पहुंच गया है। अब ये जान कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क पर। अब पता नहीं किस तरफ लेकर जाने का इनका इरादा है। सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस वक्त साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब के साथ दूसरे जस्टिस साहिबान भी उस कमेटी में हैं। और उनमें से एक जज साहिब हैं जस्टिस सरदार तारिक। उन्होंने साइफर की तहकीकात के लिए अपीलें सुनने से माजरत कर दी है।
اور साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई हैं। यानी अब जस्टिस साहिबान मना भी करने लगे हैं कि हम ये काम करेंगे और ये नहीं करेंगे। अनीक नाजी साहब कुछ फरमाते हैं मोहसिन नकवी के हवाले से कि पीडीएम फौजी टैंक पर बैठकर इलेक्शन जीतना चाहती है, तो मोहसिन नकवी ठीक इंतखाब है। लोगों में तो दम नहीं है कि लड़ सकें, जूते खाकर भी फिर से गुलामी शुरू कर देंगे। ये अवाम हकीकतन ऐसी ही है, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसी लग नहीं रही है क्योंकि इनको मिला है एक सही का लीडर। वो इमरान रियाज साहब ने कहा था ना कि टक्कर के लोग मिले हैं। शायद इस दफ़ा ऐसा ना हो इन टक्कर के लोगों की वजह से। एक बयान मोहसिन नकवी के हवाले से ही मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि उन्होंने आते ही जिस तरह से उखाड़-पछाड़ शुरू कर दी है, आईजी साहब, सीसीपीओ और सब लोगों को चेंज कर दिया है बहुत तेज़ी से, क्योंकि एक ही वन पॉइंट एजेंडा पे इस वक़्त काम हो रहा है कि किस तरह से इमरान खान को हटाना है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डेमोलिश करना है। तो फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, जो लोग 25 मई में बराह रास्त मुलविस थे, उनको तैनात न किया जाए। फवाद चौधरी साहब एक और बयान में फरमाते हैं कि राजा रियाज वो तख्ता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। थोड़ा सा मैं बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब की जान नहीं है, उनकी सीट की जान है, क्योंकि वो वजीर आजम तभी रह पाएंगे जब तक राजा रियाज अपोजिशन लीडर रह पाएंगे। जिस दिन वो अपोजिशन लीडर से हटे, ये वजीर आजम से हटे। एनीवे एक खबर को लीजिएगा, बड़ी अच्छी खबर है कि वफाकी काबीना ने तोशाखाना के तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। ये गलती से खबर हुई है या क्या, मुझे इसकी तस्दीक करनी है, लेकिन बड़ी अजीब खबर है क्योंकि अभी तक तो ये क्लासिफाइड कह रहे थे, अब बोल रहे हैं कि पब्लिक करने की भी मंजूरी हो गई है। फिर तो ये बहुत बुरे फंसेंगे। और एज यूजुअल बिलावल साहब खबरों में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो बयानात देते रहते हैं। अब उन्होंने दिया है वस्ती पंजाब के लिए एक बयान कि खित्ते में लोगों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुश्किलात को मौके में, रुकावटों को हल में और नज़रियात को हकीकत में तब्दील करने के लिए हमारे इलाके के लोगों के लिए हमारी खुसूसी जिम्मेदारी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इस बयान का ना तो मुझे सर दिख रहा है ना पैर, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक डायलॉग नहीं था, भाई कहना क्या चाहते हो? तो ये वजाहत मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस बयान की थोड़ी-सी वजाहत करते जाएँ। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वो भी हमेशा खबरों में इन रहना चाहती हैं और रोज़ाना की 2 से 3 खबरें वो देती हैं। ट्विटर पर नियाज़ी साहब के सारे पत्ते ख़त्म, अब सिर्फ़ नवाज़ शरीफ का पत्ता चलेगा। एक बार पत्ता खेलने के लिए उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो तो आ ही नहीं रहे, बल्कि आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहादुर जो हैं उनको तो जेल से कोई डर भी नहीं लगता। बहादुरी की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनके पास चेक कीजिएगा, कहीं वो टहनी से तोड़ के वो पेड़ वाला पत्ता तो नहीं ले आए हैं, क्योंकि पत्ते तो अभी शुरू हुए हैं। आपको ये पता नहीं है कि ये जो इस्तीफों का गेम है कि आप लोग इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे थे 9 महीने से। देखें, इमरान खान साहब ने अपने एक बयान के थ्रू सारे के सारे इस्तीफे कबूल करवा लिए ना, क्योंकि इस्तीफे तो वो 9 महीने पहले ही दे चुके थे, तो आप नहीं कबूल कर रहे थे। तो पत्ते अब आप क्या खेलेंगे 9 महीने से पत्ते? सिर्फ खान साहब ही खेलते जा रहे हैं। अपने एक और बयान में कहते हैं कि दूसरों की नींद की गोलियां खिलाने वाले को आज खुद गोलियों की ज़रूरत पड़ गई है। न्याज़ी साहब, हम आपको इतनी तकलीफ देंगे कि आपको नींद की गोलियों से भी नींद नहीं आएगी। ये थोड़ा पर्सनल हो गया। यानी आप किस तरह की तकलीफ की बात कर रहे हैं, वही गिरफ्तार करके टॉर्चर करना, जिस तरह आपने शहबाज गिल को, आजम स्वाति को तकलीफें दी हैं, आप क्या इन तकलीफों की बात कर रही हैं? थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया। ना तो आपका इतना कद है, ना तो आपकी इतनी हैसियत है इस तरह के बयान देने की। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नाज़रीन, खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, एज़ यूजुअल खबरों की तो बारिश हो रही है इस वक्त। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।